वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की वॉल्यूम 2 बुक में से रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के जीके के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चन से। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 21/1/2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र के ऊपर निर्मित होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अंटार्कटिका। प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर निर्मित होता है। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसन ने किया था। ओजोन छिद्र की खोज सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर फॉरमैन, गार्डनर और शेंकलेन नामक वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप, बर्फीला महाद्वीप और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जांघ की हड्डी फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर के दोनों पैरों में 60 हड्डियां होती है। पैर की अंगुलियों में 14 हड्डी, तलवा में 5 हड्डी, एड़ी में 7 हड्डी, फीमर, टिबिया, फेमोला तथा पटेला में 1-1 हड्डी होती है। हाथ पैर की हड्डी अनुबंधी कंकाल का उदाहरण है। खोपड़ी, कशेरुक, दंड, उरोस्तु एवं पसलियों की हड्डियां अक्षीय कंकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आरंभ किया। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन 1912 में कलकत्ता से उर्दू भाषा में शुरू हुआ था। अल बिलाग समाचार पत्र का प्रकाशन भी उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही शुरू किया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन आदि समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था। खान अब्दुल गफ़ार खान को सीमान गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ़ार खान ने पश्चिमोत्तर भारत में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। कॉमरेड एवं हमदर्द समाचार पत्र का संपादन मोहम्मद अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2020 में मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रणवीर सिंह। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2020 में मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 17 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। राजधानी एक्सप्रेस पूर्णतया वातानुकूलित व तीव्रतम गति से चलने वाली विभिन्न सुविधाओं से युक्त ट्रेन है। प्रथम राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। 22 जनवरी 2016 को वाराणसी से महामना एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। महामना एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, वांगहो नदी को। वांगहो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। वांगहो नदी के जल में पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण इसे पीली नदी कहते हैं। चीन की याक्सी क्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। प्रसिद्ध पनबिजली परियोजना 3 घाटियों का बांध चीन के हुवेई प्रांत में यांगसी नदी पर स्थित है। चीन की प्रसिद्ध नदियां यांगसी क्यांग, सिक्यांग एवं वांगहो है।
ये तीनों नदियाँ पूर्व की ओर बहते हुए प्रशांत महासागर में गिर जाती है। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा एवं डेन्यूब कहा जाता है। आमुर नदी रूस एवं चीन की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पारा। पारा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है। पारा एकमात्र द्रव धातु है तथा ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। सिनेबार पारा का एक अयस्क है। कमरे के ताप से ऊपर ताप पर कुल 6 द्रव तत्व होते हैं, जो है पारा, ब्रोमीन, फ्रेंसियम, गैलियम, सीजियम एवं रुबिडियम। सोडियम धातु का निष्कर्षण कॉन्स्टेनर विधि एवं डाउन विधि से करते हैं। सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुतुब मीनार के पास स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के गुलाम राजवंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। शाही अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शर्फी ने करवाया था। जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता है। अदीना मस्जिद बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। आईपीसीसी की स्थापना 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। बर्ट बोलिन आईपीसीसी संगठन के संस्थापक थे। आईपीसीसी का मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। आईपीसीसी संगठन को वर्ष 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी CH3COO C2H5 ये एक एस्टर है। CH3COO C2H5 का IUPAC नाम इथाइल एसीटेट इथाइल एथेनॉइड है। इथाइल एसीटेट एक कार्बनिक यौगिक है। CH3COOH सिरका में पाया जाने वाला प्रमुख अवयव होता है। सिरका एसिटिक अम्ल का 6 to 10% जलीय विलयन होता है। एसिटिक एसिड का प्रयोग सेलुलोज एसीटेट, धातु एसीटेट, एस्टर, एसीटोन आदि के निर्माण में कार्बनिक विलायक के रूप में किया जाता है। HCOOH फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक नाम मिथेनोइक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी GSAT-7A। सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में GSAT-7A उपग्रह लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत ही मणिपुर,
त्रिपुरा एवं मेघालय को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद अधिनियम 1971 के तहत ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 1 दिसंबर 1963 को नागा पहाड़िया और असम के वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 25। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में 25 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी मत्स्य पालन से। भारत में नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति की शुरुआत 1960 के मध्य के दशक में हुई थी। विश्व में नीली क्रांति सर्वप्रथम चीन में शुरू हुई। भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1985 टू 90 के बीच नीली क्रांति कार्यान्वित की गई। राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड NFDB की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL डेटाबेस का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका प्रयोग डेटाबेस स्कीमा और डेटाबेस संरचना को निर्दिष्ट करने हेतु होता है। इसमें मुख्य रूप से क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम आदि कमांड का प्रयोग किया जाता है। DML का पूर्ण रूप है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DCL का पूर्ण रूप है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। TCL का पूर्ण रूप है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद का समन्वय होता है, अर्थात निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है। 1948 की प्रथम औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को विशेष बल मिला। 1956 में समाजवाद पर विशेष बल देकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान की गई। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की थी। लेनिन ने क्रांतिकारी समाजवाद को संघवाद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 23 जून 1757 को बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक गांव में प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया तथा दूसरी ओर सिराजुद्दौला की ओर से मीर मदन एवं मदन अंत तक युद्ध करता रहा। युद्ध के पश्चात मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मुहम्मद बेग द्वारा करवा दी। इतिहासकारों द्वारा मीर जाफर को क्लाइव का गिद्धड़ कहा गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन है।
CCNR की स्थापना 1815 में हुई थी। CCNR का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। ILO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। काउंसिल ऑफ यूरोप की स्थापना 1949 में लंदन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दक्ष। DRDO द्वारा विकसित दक्ष रोबोट जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दक्ष रोबोट भारत का पहला एंटी टेरर रोबोट है। इस रोबोट को 500 मीटर की दूरी से नियंत्रित किया जा सकता है। यह रोबोट बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियोलॉजिकल हथियारों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र UN का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, UNFPA। संयुक्त राष्ट्र UN का UNFPA निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है। UNFPA का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। UNFPA की स्थापना 1967 में हुई थी, जबकि इसने 1969 में परिचालन शुरू किया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO की स्थापना 1961 में हुई थी। WIPO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। UNDP का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति से निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर देने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ साझेदारी की है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस फैट। WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति से ट्रांस फैट समाप्त कर देने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुडकिया बॉल लोकनृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, उत्तराखंड। हुडकिया बॉल लोकनृत्य शैली का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। पांडो, रणभूत, चौफुला, झुमेलो, कुलाचार, झोंडा, बराडा, जात्रा, छोलिया आदि उत्तराखंड का लोकनृत्य है। तमाशा, लावनी, दिंडी, कना नृत्य आदि महाराष्ट्र राज्य का लोकनृत्य है। झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, सांग आदि हरियाणा राज्य का लोकनृत्य है। तरंगामोल, कुणबी, सामी, जागर, रणमाले, गोंफ, तोन्यामल्ले, दशावतार आदि गोवा राज्य का लोकनृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर के द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, संबंधित बैंक। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। सभी बैंकों द्वारा बचत खाते पर दी जाने वाली ब्याज अलग अलग होती है। RBI के द्वारा बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नकद आरक्षित अनुपात, MSF, SLR आदि की दरों का निर्धारण किया जाता है। प्रति 2 माह की अवधि पर RBI द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है। मौद्रिक नीति बनाने वाली इस कमेटी में 6 सदस्य होते हैं तथा इसकी अध्यक्षता रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा ही बजट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम ईंधन का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कामिनी।
कामिनी विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम ईंधन का उपयोग किया जाता है। कामिनी IGCAR इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की रिसर्च रिएक्टर है। कामिनी रिएक्टर यूरेनियम एवं थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर है। कामिनी का पूर्ण रूप है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। IGCAR की स्थापना 1971 में की गई थी। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा निर्मित रिसर्च रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में CJI के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ करने वाली आंतरिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जस्टिस SA बोबडे। 2019 में CJI के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ करने वाली आंतरिक समिति के अध्यक्ष जस्टिस SA बोबडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी क्वाशियोरकर। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। मरास्मस नामक रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन बड़े जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की कई छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों एवं अंगों की संरचना, क्रियाविधि तथा विनियमन हेतु आवश्यक है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। सामान्य अमीनो अम्ल की संख्या 20 है जिसमें 9 आवश्यक तथा 11 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग तथा विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सेरा-ए-अदल की स्थापना किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सेरा-ए-अदल की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सेरा-ए-अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था जहाँ वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। अलाउद्दीन खिलजी वंश 1290 से 1320 का सबसे प्रसिद्ध शासक था। मूल्य नियंत्रण हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी गृह कर, चारागाह कर आदि के अलावा जजिया कर, खराज, भूमि कर, जकात जैसे करों की भी वसूली करता था। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक था। इसने उश्र एवं जकात के अलावा शेष कर समाप्त कर दिया। शेरशाह सूरी ने पटना का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सौरव घोषाल ने। वर्ष 2019 में एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब सौरव घोषाल ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल का। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका गया था। बम फेंकने का उद्देश्य बाहरी अंग्रेजी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य जनता, विशेषतः मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे।
साइमन कमीशन नवंबर 1927 में गठित हुआ था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी होते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट, यह घटक कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। मेमोरी यूनिट, यह घटक का कार्य, निर्देश, डेटा और मध्यवर्ती परिणाम को स्टोर करना है। एएलयू का पूर्ण रूप है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन रूपांतरित करता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट होती है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। सितार, गिटार, वायलिन आदि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति लाउडस्पीकर है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 44वां। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की व्याख्या है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से उन्मूलन के पश्चात मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम 1822 में एक यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया था। इस मशीन को डिफरेंस इंजन नाम दिया गया। एनालिटिकल इंजन डिफरेंस इंजन का ही विकसित रूप था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, धनपत राय। हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद को नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लमही गांव में हुआ था। इनके पिता अजायब राय तथा माता आनंदी देवी थी। प्रेमचंद ने पूस की रात, कफन, बूढ़ी काफी, पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा और बड़े घर की बेटी जैसी कहानियों की रचना की थी। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, मानसरोवर, प्रेमाश्रय आदि उपन्यासों की रचना प्रेमचंद द्वारा की गई है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट तथा कलम के सिपाही आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय। मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में ही की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित कक्षा 1 से
8वीं तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को पोषणयुक्त भोजन प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य भूख और कुपोषण समाप्त करना एवं स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि करना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। क्रिप्स मिशन के भारत से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया। कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में एक बैठक बुलाई जिसमें संघर्ष के निर्णय को स्वीकृति दी गई। गांधी जी द्वारा तैयार किए गए आंदोलन के आलेख को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया गया। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने तथा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्यों के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। राज्यों के मुख्यमंत्री को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान द्वारा स्थापित सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है तथा मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री राज्य परिषद का अध्यक्ष नेता होता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के केंद्र बिंदु धुरी के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा निर्वाचन आयोग आदि की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं है। आरबीआई के कार्य है, यह नोटों का निर्गमन करती है, यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है, यह सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करती है, यह देश के लिए सरकार की ओर से विदेशी मुद्रा का भी व्यवस्था करती है, यह बैंकों का बैंक होती है, यह शाख नियंत्रण का कार्य परिणात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय के रूप में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। एक वर्ष में 3 फसलों को उपजाने की प्रवृत्ति को बहुफसली कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि में किसान उत्पादन एवं मूल्य की अनिश्चितता से काफ़ी हद तक बच पाता है। व्यापारिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का असाई मात्रक क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम। प्रतिरोध का असाई मात्रक ओम है। किसी धातु चालक में विद्युत धारा के विरोध का गुण प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध होता है वोल्ट बटा एम्पियर। मो सीमेंस विद्युत चालकता का मात्रक है। कूलॉम विद्युत आवेश की ऐसा इकाई है। किसी चालक धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।